हम उन पूर्वजों को याद करना चाहेंगे जिन्होंने जल जंगल जमीन आन बान स्वाभिमान के लिए लड़ते लड़ते प्राणों की आहुति दे दी, शहीद हो गए, मरने हो गए। मैं उन सबको इस मन से नमन करना चाहूंगा, जोहर करना चाहूंगा। मैं उसके बाद बागीदोरा की धरती पर आज की भारत आदिवासी पार्टी के मीटिंग में जो क्रांतिकारी योद्धा नौजवान साथी बहने और गढ़ा कमेटी आज आए हैं, उनको भी मैं जोहर करूंगा। जय गुरु जय मालिक। बात शुरू करते हैं। क्या आपको आजादी चाहिए? आई वॉन्ट टू आस्क, आई हैव अ क्वेश्चन टू एवरीबॉडी। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आपको आजादी चाहिए? क्या आपको आजादी चाहिए? आपको आजादी चाहिए तो आजादी का दूसरा नाम बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी। तो आपको बोलना है। मेरा वक्तव्य प्रारंभ करने से पहले आपको उस मंच, उस बैनर, उस पार्टी का जयकारा लगाना चाहूंगा जो आपको आजाद कराने के लिए आपके बीच में है। तो मैं बोलूंगा आजादी का दूसरा नाम आपको बोलना है भारत आदिवासी पार्टी। आजादी का दूसरा नाम, आजादी का दूसरा नाम। और दूसरी बार, आपको क्या परिवार से आजादी चाहिए? नहीं। परिवारवाद से आजादी चाहिए नहीं चाहिए? परिवारवाद आप नहीं समझ रहे हो। कुछ लोगों ने इस लोकतंत्र को मजाक बनाकर राजनीति को घर की बापोती समझ लिया। सारे के सारे पद एक घर में लेके बैठे हुए। तो इससे आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? परिवारवाद से आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसका दूसरा नाम भारत आदिवासी पार्टी, यही आपको आजाद करा सकती है, यही आपको आजाद कर सकती है, यही मंच आपको आजाद करा सकता है। बात शुरू करने से पहले आपको यह जानना होगा कि वास्तव में आज तक हम जिन नेताओं को वोट देके जयपुर के अंदर भेजा, क्या वो वास्तव में हमारे नेता थे या गुलाम थे या दलाल थे? आपको यह जानना होगा। क्या थे वो? इसको जानने के लिए आपको घटनाओं को समझना पड़ेगा। मैं ये दो घटनाओं का विवरण भारत आदिवासी पार्टी के हर मंच पर रख रहा हूं और मैं कार्यकर्ताओं से भी यही अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे जो नेता है वो आदिवासी तो है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, वो वास्तव में वहां आजाद है या गुलाम है या दलाल है? क्या स्थिति है? ये बात हमको हर व्यक्ति तक पहुंचानी है, क्योंकि अभी तक तो हम ये मानते आए हैं कि वो हमारा नेता है, वो आजाद है, उसकी बहुत चलती है। लेकिन कितने चलती है, घटनाओं के माध्यम से आपको समझ में आएगा। आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी ने आजादी से अब तक विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाया था, लेकिन मनाया था क्या? क्या कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी की किसी नेता ने विश्व आदिवासी दिवस की बात करी हो तो बता दीजिए। नहीं करी ना। लेकिन इस बार आदिवासियों के बीच में जनजागरण को देखते हुए, युवाओं के अंदर जनजागरण देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि यदि आदिवासियों का वोट लेना है तो विश्व आदिवासी दिवस मनाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा सोचा और आदिवासियों के वोट बैंक को समझते हुए वे वोटों को हासिल करने के लिए पहली बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मानगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस मनाया। और पूरे संभाग से आदिवासियों को इकट्ठा किया गया। पूरे संभाग से, हर पंचायत से यहाँ गाड़ियां भर भर के मानगढ़ गई। दिल्ली से नेता आए, जयपुर से नेता आए। वहां पर क्या हुआ ये आपको जानने की जरूरत है। वहां पर आदिवासियों को इकट्ठा किया गया। आदिवासियों का दिन था तो घोषणा किसके लिए होनी चाहिए थी? आरक्षण किसके लिए बढ़ाया जाना चाहिए था? आदिवासियों के लिए आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए था। बढ़ाया जाना चाहिए था या नहीं? लेकिन वहां पर क्या हुआ? वहां पर अशोक जी गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, वहां पर
आरक्षण बढ़ाते हैं। मैं यहाँ इस मंच से जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम किसी समाज के विरोधी नहीं हैं, हम किसी समाज के कानूनी अधिकार के खिलाफ नहीं, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है। जिसका जो अधिकार है, जो संविधान में लिखा हुआ है, वो मिलना चाहिए। लेकिन उस मंच पर अशोक जी गहलोत ने ओबीसी वर्ग के लिए 6% आरक्षण बढ़ाया, वो तालियां किससे बजवाई? आदिवासियों से बजवाई। ये आदिवासी समाज का अपमान हुआ या नहीं हुआ? आदिवासी समाज का अपमान हुआ तब तक तो ठीक था, लेकिन उस धरती, उस बलिदानी धरती पर, उस खूनी धरती पर जहां पर हमारे आदिवासी पूर्वज अंग्रेजों से लड़ते 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 मरने हो गए, उस धरती का अपमान हमारे पूर्वजों का किया। उसने क्या हमारा स्वाभिमान नहीं है? क्या हमारा स्वाभिमान मर चुका है? क्या जिंदा है या नहीं? तो इसका बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। हमारे पूर्वजों का जिस तरह से अपमान किया है, उसी का बदला हमें लेना है, और वो भारत आदिवासी पार्टी को वोट देकर ले सकते हैं। ठीक है, वहां ये हुआ। हम जिन नेताओं को सबसे बड़ा नेता मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, मैं कह रहा हूं वो नेता उन पार्टियों के अंदर उतना बड़ा तलवे चाटने वाला है, उतना बड़ा चमचा है। जिन नेताओं को आप ये समझते हो फलाना नेता उस फलानी पार्टी में सबसे बड़ा नेता है, उसकी बात चलती है, मैं ये कह रहा हूं, इस मंच से कहना चाहता हूं कि वो उतना बड़ा गुलाम है और उतना बड़ा चमचा है, एक नंबर का चमचा है। उन पार्टियों के अंदर आपको टिकट चाहिए, उन पार्टियों में अगर नेता बनना है तो चमचागिरी एक ही परीक्षा है, उसके लिए वहां कोई परीक्षा नहीं, तलवे चाटने की परीक्षा है वहां पर नेता बनने के लिए। फिर ये बात रघुवीर मीणा नाम सुना होगा, उदयपुर के सबसे बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी में बहुत पुराने नेता। तो वो कांग्रेस कमेटी के सबसे बड़ी कमेटी है ना, CWC या AICC, उसके सदस्य थे कांग्रेस पार्टी को चलाने वालों में। उनका नाम केवल इसलिए था उसमें, उनका फोटो उस पार्टी के अंदर इसलिए था कि आदिवासी उनका फोटो देकर वोट ले ले, वो आदिवासी वोट दे दे, इतना ही उनका मकसद था। तो रघुवीर सिंह मीणा ने जयपुर में जाके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत के सामने ही रेज्ड ऑब्जेक्शन, ही टोल्ड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आई हैव ऑब्जेक्शन, you announced a reservation for the OBC category. Why? Before the tribes, before the indigenous, before the aboriginal people, why have you done so? रघुवीर सिंह मीणा ने सिर्फ ये बात करी थी कि आदिवासियों के दिन, आदिवासियों को इकट्ठा करके आपने ओबीसी समाज के लिए जो आरक्षण की घोषणा करी, कोई दिक्कत नहीं, उनके सामने करते तो उनको अच्छा लगता, हमारी पार्टी की मान मर्यादा भी बढ़ती। ये बात करी, विरोध नहीं किया, केवल बात करी को गलत हुआ। लेकिन देखना घमंडी लोगों का देखो जवाब सुनना, उसने क्या जवाब दिया? उसने यह जवाब दिया, आदिवासी समाज को तुच्छ समझकर उस रघुवीर मीणा को बोला तू मेरे को समझाएगा क्या, कहां पर क्या बोलना, क्या घोषणा करनी, वो मुझे सिखाएगा। ये शब्द किसके थे? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यहां तक तो ठीक था। उसके बाद क्या हुआ? रघुवीर मीणा को तत्काल उस पद से हटा दिया, रघुवीर मीणा को सस्पेंड कर दिया तत्काल। तो आप बोलिए, वहां हम जिन नेताओं को सबसे बड़ा नेता मानते हैं, वहां उनको बोलने का अधिकार नहीं है। They have no right, freedom to expression. The Constitution of India has given राइट टू एक्सप्रेशन। भारत का संविधान हमें यह स्वतंत्रता देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इन पार्टियों के अंदर हमारे नेताओं को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, जबकि हमारे देश का संविधान कहता है आप जो चाहो बोल सकते हो, लेकिन इन पार्टियों के अंदर नहीं। तो ये गुलाम नेता हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? और किस नेता को वहां उस पार्टी में लिया जो आदिवासियों का सबसे बड़ा दलाल था, उस व्यक्ति को वहां उस पार्टी में बड़ा पद दिया गया। वो आपके इलाके से, वो आपके इलाके से। क्या आप आरक्षण की लड़ाई लड़ना चाहते हो? यू वांट टू फाइट, डू यू वांट टू फाइट द रिजर्वेशन? रिजर्वेशन के लिए लड़ना चाहते हो? कितने लोग लड़ना चाहते हो?
सब लड़ना चाहो, डाउन योर हैंड्स। तो अगर आप लड़ना चाहते हो तो ये जो है यहाँ जो तानाशाह बैठा हुआ सत्ता के अंदर, जो आदिवासी बच्चों को, परिवारों को बर्बाद करने वाला, नौकरियां बेचने वाला, उसको इस रास्ते से हटा दो, यानी कि हटा दीजिए। और जय कृष्ण पटेल को विधानसभा में भेजकर आपके आरक्षण की बात करेगा। मैं इस मन से यह कहना चाहता हूं, अगर आप जय कृष्ण पटेल को जिताते हो तो इनका विधानसभा के अंदर जब इनको बोलने का, बात रखने का, इस एरिया की बात रखने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले ये आरक्षण की बात करेगा, बात करेंगे। सबसे पहले आरक्षण का शब्द निकलेगा कि क्योंकि आरक्षण कहां से बेचा गया, यहां से बेचा गया, इस विधानसभा के नेतृत्वकर्ता ने बेचा है। तो यहां से अगर ये मैसेज जाएगा, जो आरक्षण बेचने वाला, तुम आरक्षण बेचने वाले को मुंह तोड़ जवाब दोगे, तो ये संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर एक संदेश जाएगा, पूरे राजस्थान के अंदर कि आदिवासियों ने उनके आरक्षण बेचने वाले दलाल नेता को मुंह तोड़ जवाब देते उसको हजारों वोटों से हरा दिया। आप ये सोचते होंगे कांग्रेस पार्टी इज रॉन्ग, वी विल नॉट वोट द कांग्रेस पार्टी, सो सम पर्सन मे बी थिंकिंग टू वोट द बीजेपी पार्टी। लेकिन मैं कह रहा हूं, एक नागनाथ है, एक पार्टी नागनाथ है तो दूसरी सांपनाथ है। दोनों के अंदर जहर होता है। सांप के अंदर क्या होता है? जहर होता है, और जहर का काम क्या होता है? मारना। What is the purpose, intention of the poisons to kill a person? तो ये दोनों पार्टियां हैं मिलकर बारी बारी से आदिवासियों को खत्म करना चाहती है, खत्म कर रही है। आप ये सोच रहे होंगे कि बीजेपी के अंदर जो नेता है वो उनको स्वतंत्रता है बोलने की, नहीं, वहां पर भी वही मंच है। मैं एक वैसे देयर इज अ टाइम लिमिट आल्सो, दैट टाइम इज गोइंग टू एंड वेरी मच फास्टली। तो चलो वो टाइम लिमिट है तो मेरी बात को यहीं में विराम देता हूं। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूं, आपसे ये संदेश, आपसे ये मैं विश्वास लेना चाहता हूं कि जो आंदोलन है, हमें अधिकार पाने के लिए कई तरीके होते हैं। कोई लोग ज्ञापन देते हैं, कोई धरना देता है, कोई क्या करता है, अलग अलग तरीके से मांगों को मनवाने के लिए प्रयास करता है। लेकिन अभी लोकतंत्र के अंदर मांगों को मनवाने का अगर सबसे सशक्त माध्यम है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर आप अपने स्वतंत्र प्रतिनिधि को जयपुर भेज दीजिए, निश्चित रूप से आपको आप जो मांगे हैं वो पूरी होगी। यही एकमात्र माध्यम है। बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है? आई विल टेक लिटिल मोर टाइम, 2 मिनट्स, ओके ऑपरेटर, लास्ट, ओके। मणिपुर के अंदर क्या हुआ? मणिपुर राज्य पिछले 3 से 4 महीनों से लगातार जल रहा है। आदिवासियों को मारा जा रहा है, आदिवासियों को बिगाड़ा जा रहा है, आदिवासी महिलाओं को नंगा करके रोडों पर घुमा रहे वहां के लोग। और वहां की सरकार कौन है? वहां का मुख्यमंत्री बीजेपी का है, और दिल्ली का प्रधानमंत्री वो बीजेपी का है। ऐसे तो वो बहुत भागते हैं, हवाई जैसे भागते हैं, लेकिन वो राज्य है वह हजारों आदिवासियों को मारा जा चुका है, लेकिन बीजेपी का कोई नेता बोलने के लिए नहीं। कोई बोला है क्या? राजस्थान का कोई नेता जो बीजेपी से है, मणिपुर की घटना को लेकर कोई बोला हो तो बता दीजिए। तो मणिपुर, ये जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, आदिवासियों को इस देश से ही खत्म कर देना चाहती है, वो पार्टी है। इसलिए हमें दोनों पार्टियों से छुटकारा पाते हुए हमें अपना स्वतंत्र मंच तैयार किया है। भारत आदिवासी पार्टी जो कहां जीत रही है आपको पता है? आजादी से अब तक हमारी सरकार नहीं बनी, आदिवासियों की सरकार नहीं बनी है, लेकिन इस बार पूर्ण संभावना है कि आदिवासी अपनी सरकार खुद बनाएगा। जनजाति सलाहकार समिति, आप बागीदोरा को तो सीट आपको देनी, आपको सीट देनी ही। जय कृष्ण पटेल को विजय बनाकर जयपुर तो भेजना ही भेजना है। और मैं बता दूं, आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं, घाटों से भारत आदिवासी पार्टी जीत रहा है, प्रतापगढ़ से जीत रहा है, गंगापुर से जीत रहा है, आसपुर से जीत रहा है, कुशलगढ़ से जीत रहा है, बांसवाड़ा से जीत रहा है, उदयपुर से जीत रहा है, सलूमगढ़ से जीत रहा है और खेरवाड़ा से जीत रहा
तो हम बहुत बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं और आदिवासी क्षेत्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए इसमें आपका भी योगदान होगा तो कितना बड़ा होगा। हम पैदा हुए इस धरती पर तो निश्चित रूप से आपका भी इसमें अंश होना चाहिए। आपने मुझे सुना, यू लिसन वेरी केयरफुली एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो यू and looking all of you. Thank you very much. जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश, जय